हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में अभी चल क्या रहा है, ये जानेंगे। तो ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए रीडिंग होने वाली है। इसमें जानेंगे आपके डीएम की लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। ठीक है, नियर फ्यूचर में क्या चीज़ें होने के चांसेस हैं, ये सारी बातें जानेंगे। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग भी टाइमलेस है। जब भी यहाँ तक पहुँचे आराम से देखें, हो सकता है आपको बहुत सारी हेल्प हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है गाइस। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, प्लीज़ अच्छे से पढ़कर तभी मुझे मैसेज करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये आपकी तरफ से है और डेविल आपके पार्टनर की तरफ से है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी साइड, किंग ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन की साइड, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स ना। ये कार्ड्स कुछ आए हैं, वेट अ सेकंड, लेट मी अरेंज द कैमरा। ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर मुझको कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसके बाद टॉरस भी है, यहाँ पे विर्गो भी है और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस है। यहाँ पर फायर साइन नहीं है बट वो भी हो सकता है, बिकॉज मैं अभी सिचुएशन देखेंगे वो मैच होनी चाहिए। ज़ोडिएक साइन तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि ये एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। ओके, चलिए आपकी लाइफ में देखो चल तो ऐसा कुछ खास नहीं रहा है, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सिचुएशन थोड़ी सी अगेंस्ट है जो भी आप सोच रहे हो, लेकिन मैं आपकी साइड से एक चीज़ देख रही हूँ कि आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी है आपकी, और सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हो कि मैं क्या सॉल्यूशन निकालूं इसका, इस सिचुएशन का, और किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करूं। और आपने सबसे अच्छा एक जो तरीका अपनाया है वो है सरेंडर। तो सरेंडर आपने कर दिया है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। ठीक है, तो जो आपके कंट्रोल में चीज़ें ही नहीं हैं तो उस पर आप इम्प्लीमेंट करोगे ही क्या। हो आप बहुत पॉजिटिव, इवन आपकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है और आप अपने कर्मों पर बिलीव कर रहे हो, अपनी प्रार्थना पर, अपने मैनिफेस्टेशन पर बिलीव कर रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी है आपकी तरफ से। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती आपने वो सरेंडर कर दिया, बिकॉज सिचुएशन उतनी भी खास नहीं है जितना मतलब आप चाहते हो, लेकिन फिर भी आप स्टिल पॉजिटिव हो और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उनको सरेंडर करके लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। सो दिस इज़ योर पार्ट। अगर अब मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, देखो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, लेकिन फिर भी आपके लिए इमोशनली एक 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 कनेक्शन है जो बहुत ही ना इमोशनली कनेक्शन है। ठीक है, आपके लिए वो चीज़ें हैं, लेकिन अभी अभी भी देखो डेवल एनर्जी यहाँ पर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान की लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है। ये भी अभी कुछ ना किसी नेगेटिविटी से डील ही कर रहे हैं। इसके बिजनेस में, जॉब में, करियर में भी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज डेवल एनर्जी यहाँ पर है। इवन दो इसके पास कुछ आइडियाज़ हैं जिस पर ये इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएंगे, ये उस तरीके से सोच रहे हैं। खाली हाथ नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ अप्रोच लगा ही रहे हैं, फॉलो कर ही रहे हैं, बट स्टिल थोड़ी डेवल एनर्जी है। तो इस पर्सन की तरफ से अगर आपको थोड़ा सा भी सही से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो अगर
आप दोनों के बीच में अभी भी कनेक्शन है और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप इरिटेट मत होना इस बात से। इनकी सिचुएशन समझने की कोशिश करना कि क्या सिचुएशन है, किन चीज़ों के साथ ये पर्सन डील कर रहा है, ठीक है। बिकॉज नेगेटिविटी यहाँ पर बिल्कुल है। इस इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स अभी हैं। आपके लाइफ में सिर्फ सिचुएशन थोड़ी सी अगेंस्ट है, ठीक है, जिसको आप अपने फेवर में ले आओगे। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में तो अभी काफ़ी चीज़ें अभी ख़राब चली रही हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। और ऐसा नहीं है कि ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ये भी इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च जो इनसे हो पा रहा है ये वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आपके लिए एक इमोशनल कनेक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो इस इंसान को और नेगेटिव ना सोचना अपने कनेक्शन के बारे में, क्योंकि अगर आप इस कनेक्शन में हैं तो ये कनेक्शन प्योर होते हैं, बट चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। कमिटमेंट, ये आप दोनों की जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, एंड ये मैं निकाल रही हूँ आपके लिए कार्ड्स, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, सिल्वर वाटरफॉल, एक कार्ड और लेंगे, फॉरगिवनेस। देखो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हो आप, ये भी बात है। अभी आप दोनों अपने लाइफ पर्पस पर काम कर रहे हो और आप दोनों चाहते भी हो एक दूसरे के लिए कि आप सबसे पहले अपने लाइफ पर्पस को अचीव करें, ठीक है। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा ये है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, इस कनेक्शन में तो देखो कोई ईगो वगैरह नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी रिस्पेक्ट रखो, एक दूसरे के लिए रखो, अपने लिए रखो, ठीक है। और आगे बढ़ते रहो इस कनेक्शन में, बिकॉज़ आप दोनों को अबंडेंस एक दूसरे के साथ ही फील होती है, ठीक है। भीड़ में भी आपको वही इंसान चाहिए, यही इंसान चाहिए जिसके साथ आपको बात करके अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड कर कर अच्छा लगता है। कमिटमेंट की बात है यहाँ पर, बट डिसेप्शन भी है इधर, ठीक है। इसीलिए बातें अभी उतनी रिवील नहीं हो रही है, उतना सामने नहीं आ रही है। बट कहीं ना कहीं अगर कुछ भी तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है तो बहुत सॉरी फील करते हो और चाहते हो कि कमिटमेंट तक पहुँचे ये कनेक्शन। तो ये दोनों की ही थिंकिंग है, एक की नहीं है। और ये अच्छी बात है अगर इस तरीके से सोच रहे हो तो। और देखते हैं, कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा ओपन माइंड रहो, बिकॉज योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशंस। थोड़े से डिफरेंट तो हैं आपके पार्टनर, बट दिस कुड बी द वन फॉर यू गाइज। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, दिस कुड बी द वन, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। वाओ, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। बहुत जल्दी पर्सन एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना प्यार आपके लिए, बट येस कीप एन ओपन माइंड एंड दिस कुड बी द वन, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये तीनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं यहाँ पर और मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे, इतना ना सोचना, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का, वो देख लेते हैं जल्दी से। ओह वाओ, जस्टिस। ये इंसान चाहता है कि जस्टिस मिले इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, विक्ट्री मिले इस कनेक्शन को, आगे बढ़े ये कनेक्शन। चाहता तो यही है ये पर्सन बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एक्शन ले सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन है, उसको ये इंसान ख़त्म करना चाहेंगे और एक्शन लेना चाहते हैं। तो इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है नियर फ्यूचर में, चाहे डिफ़िकल्टीज़ है, बट स्टिल ये पर्सन जस्टिस चाहते हैं इस कनेक्शन में। और सन यानी कि बहुत पॉजिटिव है ये इंसान और एक्शन लेने के लिए भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आप दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिले और इस कनेक्शन में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स लेकर आने का भी मौका मिल सकता है। आस्क योर एंजल्स, तो अभी के लिए प्रार्थना करते रहो, अपने एंजल्स से पूछते रहो, ठीक है। थोड़ा वेट करो क्योंकि ये पर्सन एक्शन तो लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है और तब तक के लिए जब जब आप अपने डिवाइन से पूछेंगे तो डिवाइन आपको साइन देते रहेंगे, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। उन चीज़ों पर फोकस करना है आपने।
गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहाँ से तो यस का कार्ड है, तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा एट द एंड में, ठीक है। तो गाइज़ प्रेयर करते रहो, खुश रहो और अपना मैनिफेस्टेशन भी करते रहो, ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका है इस कनेक्शन में आपको कुछ चीज़ें अगर हासिल करना चाहते हो तो। इनर वर्क ही एक तरीका है जिसके थ्रू आपके सपने पूरे हो सकते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज़, बाय, टेक केयर।